अगर तुम अभी भी रात में ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक बार अपने आसपास जरूर देख लो, क्योंकि जिस रेलवे स्टेशन की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वहाँ लोग सिर्फ जाते हैं, वापस कभी नहीं आते। 20 साल पहले एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर रुकती थी, लेकिन उस दिन कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा। और सबसे डरावनी बात, आज भी हर रात ठीक 12 बजे वो ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पर आती है। और अगर गलती से तुम उस पर चढ़ गए तो अगली सुबह तुम्हारा नाम सिर्फ एक बनकर रह जाए। क्या तुम ये कहानी पूरी सुन पाओगे? अगर तुम अभी भी रात में ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक बार अपने आसपास जरूर देख लो, क्योंकि जिस रेलवे स्टेशन की मैं कहानी तुम्हें सुनाने वाला हूँ वहाँ लोग सिर्फ जाते हैं, वापस कभी नहीं आते। 20 साल पहले एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर रुकती है, लेकिन उस दिन कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचता। और सबसे डरावनी बात, आज भी हर रात ठीक 12 बजे वो ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पर आती है। और अगर गलती से तुम उसमें चढ़ गए तो अगली सुबह तुम्हारा नाम सिर्फ एक अखबार में आएगा। क्या तुम ये कहानी पूरी सुन पाओगे? कहानी सुनाने से पहले मैं राहुल के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। राहुल एक यंग लड़का था। राहुल मुंबई में अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक यूट्यूबर भी था और अपने सब्सक्राइबर के लिए हमेशा डरावनी कहानियों की तलाश में रहता था। उसी बीच राहुल पर किसी और की भी नजर थी। अब वो इंसान था या कोई और? सबसे हैरान करने वाली बात, ना वो राहुल का दोस्त था और राहुल को भी नहीं पता था कि उसे उस पर किसी की नजर है। उसी बीच राहुल पर भी किसी और की नजर थी। ये बात राहुल को भी नहीं पता था। राहुल की उस लड़के से मुलाकात होती है और वो एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे किसी से अचानक दोस्ती हो गई, और इसमें भी आपको चौंकाने वाली, दिल को निचोड़ देने वाली रहस्यमय कहानी। इस कहानी में पता चल ही जाएगा कि आखिर वो लड़का कौन था। क्या इंसान था या कोई राक्षस जो राहुल से अचानक से सगे भाई की तरह दोस्ती बना ले, या फिर कोई और जैसे उसे बस में कर लिया हो। अब जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं आपको यकीन ही नहीं होगा। राहुल को सपने आने लगे, डरावने डरावने, लेकिन राहुल इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। कहीं सपने में उसके सब्सक्राइबर बोलते थे कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, तो कभी वही सब्सक्राइबर उन्हें उस राहुल को कहीं जाने की सलाह देते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ की कहानी बताओ। राहुल को लगता था कि अचानक से कुछ क्या बदलाव आ रहा है मुझ में। राहुल को लगातार 10 दिनों तक सपने आए। राहुल ने घबराकर डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन राहुल ने डॉक्टर की भी बात नहीं मानी। डॉक्टर बोल रहा था कि आराम करने की जरूरत है तुम्हें, डरावनी कहानियों में कहीं सच्चाई भी मिल जाती है। राहुल ने इन बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा। राहुल ने अचानक वहां जाने का प्लान बनाया। उसने जाने से पहले कुछ आसपास लोगों से, अपने दोस्तों से उस जगह के बारे में पूछा। वो जगह थी प्लेटफॉर्म नंबर 6। लोगों ने बताया कि वहां जाना खतरा है, लेकिन राहुल एक यंग लड़का था, उन बातों में यकीन नहीं रखता था। वो हंसता हुआ
जाने की तैयारी करने लगा। राहुल को जाने की तैयारी करते समय अचानक सी बेचैनी होने लगी, लेकिन राहुल वो क्यों मानेगा। राहुल को तैयारी करते समय अचानक से बेचैनी होने लगी, लेकिन राहुल इन बातों को इग्नोर करते हुए वहां पहुंचता है। रात के ठीक 12:17 पर ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज गूंज रही थी। शहर से दूर जंगलों के बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन था, प्लेटफॉर्म नंबर 6। हालांकि यहाँ आने से उसके दोस्तों ने भी रोका था, आसपास के कुछ पड़ोसियों ने भी, और यहाँ तक नहीं, उस डॉक्टर ने उसके सपने के बारे में पूछा था। उस सपने को बताया उस राहुल ने। डॉक्टर ने भी मना किया था, लेकिन राहुल नहीं माना। यहाँ स्टेशन अब बंद हो चुका था, लेकिन लोग कहते थे कि यहाँ अब भी ट्रेन रुकती है, पर वो ट्रेन इंसानों के लिए नहीं होती है। राहुल एक यूट्यूबर था, वो आपको पता है, डरावनी जगहों पर जाना उसका शौक था, लेकिन ये कुछ कहानी सच्चाई सी लग रही थी। राहुल एक यूट्यूबर था जो डरावनी जगहों पर वीडियो बनाता था। उसने इस स्टेशन के बारे में सुना था। लोगों ने उसे मना किया, वहां मत जाना, जो जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन राहुल हंसा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। कैमरा उठाया और रात में अकेला निकल पड़ा। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा, चारों तरफ सन्नाटा, टूटी हुई बेंच, जंग लगी पटरियां और दीवारों पर अजीब निशान। उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों मैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हूँ, ऐसा राहुल ने बोला। अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता हुआ लाउड स्पीकर अचानक से बजा, खुद ब खुद चालू हो गया। ट्रेन नंबर 13 प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है। राहुल की सांसें थम सी गई, मानो अचानक धड़कनें रुक गई हो। लोगों ने जैसा कहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसी पटलियां जंग लगी हुई, जैसे हजारों सालों से यहाँ पे कोई ट्रेन भी ना आई। और अचानक से लाउड स्पीकर खुद ब खुद चालू हो गया। राहुल रुक गया। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई ट्रेन भी नहीं आती है, राहुल सोच रहा। धीरे धीरे पटलियां हिलने लगी। धुंध के बीच से एक पुरानी चली हुई ट्रेन सामने आई। उसकी खिड़कियों में अंधेरा था, लेकिन अंदर सब कुछ हिलाने वाला था। राहुल घबराया, धड़कनें तेज पड़ी हुई थी। फिर अचानक से वही दोस्त आता है उसका, उसके अचानक सामने खड़ा पाया था। राहुल ने उससे पूछा, तुम कहाँ हो आज? उसकी खिड़कियों में अंधेरा था, लेकिन अंदर कुछ हिल रहा था। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। राहुल डरते हुए ट्रेन में चढ़ गया। अंदर सभी सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काले साए जो उनकी तरफ मुड़े हुए थे। एक बच्चा उसके पास आया, उसकी आंखों में पूरी काली थी और उसने धीमी आवाज। एक बच्चा उसके पास आया, उसकी आंखें पूरी काली थी और उसने धीमी सी आवाज में कहा, तुम देर से आए हो, तुम देर से आए हो। अचानक राहुल के कैमरे में झिलमिलाहट हुई और स्क्रीन पर एक पुरानी खबर दिखी। 20 साल पहले इसी स्टेशन पर एक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें सभी यात्री जलकर मर गए। राहुल का दिल
जोर से धड़कने लगा। तो ये सब वही लोग हैं। ट्रेन चलने लगी, दरवाजा बंद हो गया। राहुल चिल्लाया, मुझे बाहर जाना है। तभी सभी साए खड़े हो गए और एक साथ बोले, अब तुम हमारे साथ रहोगे। पुलिस को स्टेशन पर राहुल का कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी जो दिल दहलाने वाली थी। राहुल की चीख और उसके पीछे एक बिना चेहरे वाला साया कैमरे के बहुत करीब था। और तब हर रात 12:17 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ट्रेन रुकती है और एक नई आवाज सुनाई देती है। एक सुबह अचानक राहुल की उस स्टेशन में आंख खुली। वो देख रहा था कि ये सब सपना है। उसी लड़के ने, जो राहुल का दोस्त था, उसने उसे जगाया, मानो जैसे वो भगवान के रूप में आया हो राहुल के लिए। और राहुल से बोला, अगर तुम कभी रात में किसी सुनसान स्टेशन पर हो और लाउड स्पीकर पर तो खुद चालू हो जाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो ट्रेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगले पल ही वो दोस्त उसका गायब हो गया। अगर आप ये कहानी देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 6 जरूर लिखना। और इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए कमेंट जरूर करना।